क्या आप भी BMW 310 GS लेना चाहते हो तो लेने के पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। क्या आप भी मेरी तरह बाइक लेके उसको 45-50 डेज तक सर्विस सेंटर में रखना चाहते हो? सो गाइज, आज का जो वीडियो है ये खास में बना रहा हूँ BMW मोटरयार्ड इंडिया और BMW सर्विस सेंटर थाने के लिए। मेन रीज़न जो है वो इसका है कि बाइक जब आप लेते हो तो आप वो सोचते हो कि मतलब बाइक जो है ना हमेशा प्रॉपरली फंक्शन होना चाहिए, जो कभी कभी नहीं होता है। इनफैक्ट बाइक में प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ सकते हैं और ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं पिछले 45 डेज से, 1.5 महीना हो गया। तो बाइक में जो इशू था वो ये है कि यहाँ से जो है ना, ये जो पार्ट है ब्लैक वाला, यहाँ से फ्यूम्स आते हैं, पेट्रोल का स्मेल आते रहता है कंटिन्यूसली, जो हमने रिपोर्ट किया था थाने सर्विस सेंटर को। और वो इशू रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये जो पार्ट है ये पार्ट चेंज किया था। उनका रीज़न ये था कि टैंक में फ्यूम्स जमा हो रहे हैं, गैस जमा हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना कि स्मेल आ रहा है पेट्रोल का। उसके बाद जब बाइक की डिलीवरी मुझे मिली एक हफ्ते बाद 18 जनवरी को, फिर मैंने 2-3 दिन चलाई बाइक और उसके बाद फिर वापस इशू आया स्मेल का। तो 2 फरवरी को बाइक में से पेट्रोल लीकेज शुरू हो गया था यहाँ से, ये जो पार्ट है यहाँ से। तो उसके लिए मुझे जो है ना कि बाइक वापस पोर्टर करके भेजनी पड़ी थाने सर्विस सेंटर में। और वो लोग ने आइडेंटिफाई किया कि हो सकता है कि ये लॉक सेट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गैसेस जमा हो रहे हैं अंदर फ्यूल टैंक में। और उन्होंने रिकमेंड किया कि ये पूरा जो लॉक सेट है, यानी कि अपना सर्विस स्टीयरिंग का, फ्यूल का और अपना सीट वाला, ये तीनों लॉक सेट उन्होंने चेंज किए। तो लॉक सेट चेंज करने के बाद भी एक्चुअली जो फ्यूल का स्मेल आने का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व नहीं हुआ। और बाइक की डिलीवरी मैंने 19 को ली और वापस 22 से प्रॉब्लम चालू हो गया। और आज इनफैक्ट जो है ना वापस फ्यूल लीकेज का ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। आप सोचो कि कितना लाइफ थ्रेटनिंग है एक्चुअली ये, कि आपके बाइक से बार बार फ्यूल लीकेज हो रहा है। कभी इनकेस समझो कि अगर फ्यूल लीकेज हो रहा है और वहाँ पे स्पार्क हो गया तो आपकी बाइक पूरी जल सकती है, आपको खतरा हो सकता है। तो इतनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा जो इशू था वो एग्जॉस्ट का था, मैं वो भी आपको डिटेल्स बताता हूँ। का एग्जॉस्ट से ना विसल का साउंड आ रहा था और उसका रीज़न ये था कि ये जो अंदर की जाली है ना, ये जाली फट चुकी है और वो फिक्स करने के लिए BMW टेक्निकल टीम ने ये रिकमेंड किया है कि इसमें ये पतरा जो मेटल शीट है ना वो डाली जाए। अभी मेटल शीट जो डाली गई है ना वो एक एडिशनल पार्ट है जो बाइक के ओरिजिनल डिज़ाइन में से नहीं है। और मैं उनसे बार बार यही चीज़ पे जो है ना आर्ग्यू कर रहा था कि आप ये पार्ट को रिप्लेस कर दो, वारंटी में है। बट वो उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जब इस पार्ट से इशू रिजॉल्व हो रहा है ना तो वो एग्जॉस्ट को रिप्लेस नहीं करेंगे। आप देख सकते हो कि अंदर भी कितना रस्टिंग है। और BMW टेक्निकल टीम ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो कस्टमर है ना वो इस पार्ट को मेंटेन करे और इसको क्लीन करता रहे। मुझे नहीं आइडिया है कि ये कैसे क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट है। इसको आप खोल के, मतलब आप मैकेनिक के पास ही लेके जाके इसको खोल के ओपन करके क्लीन कर सकते हो। बाकी रेगुलर सर्विस में तो आप इसको क्लीन नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सारे एस्केलेशन ईमेल किए BMW इंडिया को और उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि ये पार्ट जो है ना एडिशनल पार्ट है, बाइक के डिज़ाइन में नहीं है। ये पार्ट जो है ना इंस्टॉल करना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने मेरे कंसेंट के बिना ये पार्ट इंस्टॉल किया। फिर मैंने उनको जब बोला कि रिप्लेस होना चाहिए तो उन्होंने रिप्लेस के लिए एग्री नहीं किया, क्योंकि वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो रहा है एडिशनल पार्ट डालने से। अब मेरा प्रॉब्लम यही है कि जो एक एडिशनल पार्ट है उसको तुम कैसे विदाउट कस्टमर कंसेंट डाल सकते हो बाइक में, एंड जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको फिक्स नहीं कर सकते। टेक्निकल टीम ये बोल रही है कि वो पार्ट डाले बिना जो है ना वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा। तो अगर इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता है तो आई थिंक जो टेक्निकल टीम है उन्होंने फ्री ऑफ रिप्लेसमेंट देना चाहिए, फ्री ऑफ चार्ज रिप्लेसमेंट देना चाहिए, क्योंकि बाइक अभी भी वारंटी में है। तो ये भी मैंने उनसे बात की ऑलरेडी, पर उनका रिस्पांस यही है कि जब तक बाइक वारंटी में है तब तक कुछ भी होगा इशू पार्ट को एग्जॉस्ट से रिलेटेड, वो इशूज़ वो डायग्नोसिस करेंगे और उसको फिक्स करेंगे। लेकिन इस बात से वो एग्री नहीं है कि एग्जॉस्ट रिप्लेस होना चाहिए। तो यही है कि अगर आप प्लान कर रहे हो BMW 310 GS लेने का तो बाइक तो नो डाउट काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है उसका। लेकिन सर्विस में जो इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा जेन्युइन इश्यूज़ है, जो बेसिकली हार्डली 2-4 दिन में रिजॉल्व होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें फिक्स करने में अभी तक 45 डेज चले गए और इस पर अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं है। तो एज ए कस्टमर बहुत डिससेटिस्फैक्शन होता है कि आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो किसी कंपनी से और प्रोडक्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है एंड उसका रेजोल्यूशन भी आपको सही दिया नहीं जा रहा है, तो काफ़ी इनकन्वीनियंट है। तो प्लीज़ आप ये बातों का ख्याल रखें जब भी आप
BMW 310 GS परचेज करने का सोच रहे हो तो।